नमस्कार, द चकल्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त गौरा विधानसभा के मस्करमा में, जहां पे चुनावी चकल्लस की चर्चा कर रहे हैं। आज शाम 5 बज रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करेंगे कि गौरा विधानसभा में किन-किन मुद्दों पे विकास हुआ है, कि पिछली सरकारों पे आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं से जानना चाहूँगा कि क्योंकि बीजेपी में उत्तर प्रदेश की सरकार है और गौरा विधानसभा में क्या-क्या विकास हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? अंबिका श्रीवास्तव। गौरा विधानसभा में क्या-क्या विकास हुए? गौरा विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में विकास हुए हैं, कोई व्यक्तिगत गौरा ही नहीं। और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या खाद्यान्न के लिए है। सारी व्यवस्थाएं जो भी है वो इस क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश में उसका लाभ जो हर व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर है उसको भी मिलता है। मैं जनता की तरफ से जानना चाहूँगा कि छुट्टा जानवरों का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है भाजपा पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छुट्टा जानवर की बात है, यहाँ तो जो बात होती है वो पार्टी स्तर पर होती है। जितने भी जानवर छोड़े गए हैं वो केवल व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नहीं हैं, वो आम आदमी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं। हम लोग प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में जानवर जब अनुपयोगी हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। जब गौहत्या की बात आती थी तो सभी लोग यही कहते थे कि गौहत्या हो रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको रोका, अब इसके लिए जो है ये दिक्कत है कि गौशाला में बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि तमाम गायें जाती हैं, तमाम गौवंश हैं। उसके बावजूद भी लोग गौशाला में नहीं ले जाते हैं, गाँव में ले जा कर के बगल में ही छोड़ कर के चले आते हैं। तो जब गौहत्या के लिए दिक्कत थी, गौवध के लिए, तब तो सब लोग यही हल्ला मचा रहे थे। अब आज जब गौवंश ज़्यादा हो गए हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, तब भी ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हैं तो इन्हीं के। आप गौशाला की बात करते हैं, हमने गौशाला में बहुत घूम-घूम कर देखा है कि गौशाला में ना भूसा है, ना मतलब कुछ खाने-पीने की चीज़ें नहीं, तो जानवर उसमें क्यों जाएँगे? भैया, जहाँ नहीं है वहाँ के लिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कई गौशालाओं को हमने भी देखा और हम लोग भी बराबर देख रहे हैं। और जहाँ है उसके बाद शासन प्रशासन से विधिक कार्रवाई कराई जा रही है और किया भी गया है। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की। किन मुद्दों पे सरकार रहेगी? सबके साथ सबका विकास है। मुद्दा क्या है, हमारे पास तो सभी है। सब पूरे टॉलरेंस पर लेकर के चलते हैं, उसमें व्यक्तिगत थोड़े है कोई। हम तो, हमारे यहाँ कोई धर्म की राजनीति थोड़े है। सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले धर्म की राजनीति करते हैं। वो तो कहने क्या ही है, परंपरा ही है। हाँ। तो अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भाजपा की सरकार है भाई। किन मुद्दों पे भाजपा की सरकार बनेगी? कौन सा मुद्दा चाहिए आपको? बेरोजगारी बताएं। बेरोजगारी, नौकरी काहे नहीं मिली है भाई? कितना नौकरियां मिली भाजपा? 1500 भर्ती हुआ, 69,000 भर्ती हुआ, भर्ती काहे नहीं हुआ? जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा ना, जो पढ़ेगा नहीं वो क्या पाएगा? सपा सरकार में लिस्ट जाती थी, कितने लोगों को होना है उन्हीं लोगों का होता था। बीजेपी सरकार में लिस्ट नहीं जाती है, सबका साथ सबका विकास होता है। उसी तरह स्टूडेंट होते हैं, पूरे स्टूडेंटों को एक साथ लिया जाता है। जैसे अभी जो लोग बता रहे हैं टेट वाला पेपर लीक हुआ, टेट वाला पेपर लीक हुआ, दोबारा कराया जाएगा और सब बच्चों को फ्री बस यात्रा दिया गया था। और उसी फीस में जो 1200 रुपये उनका फीस लगा था, उसी फीस में दोबारा एग्जाम होगा और उनका मतलब उसी में होगा। और जो सपा शासन काल थी उसमें लिस्ट जाता था, इतने लोगों को होना है, यही हमारे भाई हैं, ये बंधु हैं। सपा सरकार की यही नीति थी। चुनावी चकल्लस पे मैं जानने की कोशिश करें, भाजपा नेता थे अभी थे, जो कि हम सपा नेता जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जो है चुनावी हमारे चुनावी मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा 10 लाख युवाओं को रोजगार हमको देना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है, महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। ये सब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभी बता रहे थे गौशाला और गाय के बारे में, हमारे धर्म में कहा गया है कि गाय के सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है। आप आज सड़क पर निकल जाइए, पशुओं की दुर्दशा इस प्रकार से कि किसान अपने फसल की रक्षा के लिए तार बांध दिए हैं और वो तार, वो पशु होते हैं, पशु के पास दिमाग नहीं होता है, वो तार क्रॉस करने के चक्कर में उनके पेट कट जाते हैं। मैं अपने दरवाजे का दृश्य आपसे बता रहा हूँ कि एक कौवा, इतना बड़ा गाय के पेट में छेद हुआ था और उसमें घुस के चोंच मार रहा था, वो दर्द से कराह रही थी। इस तरह बद से बदतर मौत की जिम्मेदार और गाय की हत्यारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इस प्रकार गौवंश जितने भी हैं कुड़ के मर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ सभी लोग गौ रक्षा के लिए हैं, आप गाय की सुरक्षा के लिए आप गौशालाओं को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? गौशालाओं में भूसा नहीं है, गौशालाओं में घास नहीं है। आप गौशाला को अनुदान जबरदस्त तरीके से दीजिए। आप किसानों को 5,000 रुपया महीना देने का काम कीजिए, अभी एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई पड़ेगा। आप गायों की रक्षा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप बताइए, कहते हैं कि नौकरी में समाजवादी सरकार में लिस्ट जाती थी। अगर समाजवादी सरकार में लिस्ट जाती थी तो अब तक समाजवादी पार्टी के सरकार के कितने मंत्री और कितने विधायक
कितने नेता, कितने प्रमुख सचिव जेल गए हैं? 5 साल में आपने क्या किया? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के सहयोगी हैं, और भ्रष्टाचार के सहयोगियों को उत्तर प्रदेश की जनता माफ करने का काम नहीं करेगी। शिक्षा मित्र की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई थी, उनकी नियुक्ति पाक साफ तरीके से हुई थी। जिनकी नियुक्ति पाक साफ तरीके से, उनको तो आपने निकालने का काम किया। और यदि आप आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार की नौकरी दी गई है, तो भ्रष्टाचार की नौकरी में आप पोषक हैं, आप क्यों नहीं निकालने का काम करते हैं? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, किस मुद्दे पर आप राजनीति में आए थे? किस मंदिर का मुद्दा बता रहे? मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। जब से कोर्ट का आदेश आया, बताइए, एक भी मुसलमान समुदाय का व्यक्ति कोई विरोध करने की हैसियत नहीं रखा और न विरोध करने गया। सभी ने कहा था कोर्ट का आदेश आएगा। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि कोर्ट का आदेश आएगा, मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों से वचन देना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कहना चाहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, अपने साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं, ये लोग बता रहे हैं, धर्म समाज में फैला रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी तो मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। अरे कोर्ट को मानो कम से कम। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। लोकतंत्र की हत्या बाबा साहब के लिखे संविधान की हत्या अगर किसी ने की तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये ना संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं। पंचायत का चुनाव हुआ है, आपने देखा है किस तरीके से वृद्ध महिलाओं से पर्चे छीनने का काम किया गया। हमारे समाज के नेता माता प्रसाद पांडे जी, 70-75 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी पत्नी सूर्यमती पांडे जी नामांकन करने जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनसे पर्चा छीनने का काम किया। इस तरह लोकतंत्र की हत्या इन्होंने टेलीविजन पर तमाम सीन ऐसे दिखाए गए हैं। तमाम लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया है। किस मुद्दे पर? कानून व्यवस्था आप स्वयं देख रहे हैं। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। और रही बात महंगाई की, आप हमको 300 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम दीजिए, मैं आपके घर तक पेट्रोल का पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह ये लोग डीजल पेट्रोल कह रहे हैं, गैस का दाम हमने घर घर पहुंचाने का काम किया। 1000 रुपया में आप गैस दे रहे, 400 का गैस 1000 में दे रहे हो, घर तक पहुंचा रहे हो। कौन हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? आप हमको दीजिए, लाइए हमको दीजिए 300 रुपया लीटर पेट्रोल, हम आपके घर तक ले जाकर टंकी खोल देंगे। क्यों नहीं? ये किस मुद्दे पर ये लोग बात करना चाहते हैं, बताइए आप। भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि सपा वाले हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। शायद इन लोगों को इतिहास नहीं पता है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों का समान साथ था। आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। बहादुर शाह जफर मुगल का आखिरी शासक था। अंग्रेजों से युद्ध करते समय जब रंगून में उसको कैद कर लिया गया, कलकत्ता का इतिहास आप लोग जानते हो कि दमदम था, दमदम हवाई अड्डा वहाँ हुआ करता था। और दमदम हवाई अड्डे पर जब बहादुर शाह जफर को बात कर ले जाया जा रहा था, तो बहादुर शाह जफर को एक अंग्रेज अधिकारी ने देख कर हंसा और कहा कि दमदमे में दम नहीं है। दमदमा वहाँ अपना हथियार हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लोग रखते थे। दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, और जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर जो मुगल का शासक था। आज लोग मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाते हैं, सभी लोग नहीं बुरे हैं। आपसे बताना चाहता हूँ कि बहादुर शाह जफर, उसका खून खौल उठा और इसे उसने झटका और कहा, अंग्रेज के अधिकारी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इस तरह हिंदुस्तान का इतिहास है। हम लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग एक धर्म की राजनीति करते हैं, हम लोग सर्वधर्म की राजनीति करते हैं। धर्म का राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सर्वधर्म की राजनीति करती है। हमारे साथ गौरा विधानसभा में हूँ, जहाँ पर व्यापारी बंधु भी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गौरा विधानसभा में बेरोजगारों को या महंगाई को लेकर उनका क्या ओपिनियन रहेगा। हम उनसे जानने की कोशिश। क्या नाम आपका? जटाशंकर पांडे। भैया, महंगाई चरम पर है। बता रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों को राशन फ्री दे रही है। पहले समाजवादी सरकार में 10 घर में 10 परिवार थे, 10 को राशन मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 लोग हैं तो 10 में से 8 नाम कट गया, सिर्फ 2 लोग को राशन मिल रहा है। यही इनका विकास है। इनके बारे में कुछ कहना, जो ये कहें वही सही है, बाकी सब झूठे हैं। खाता ना बही वही जो उनका है सही। भाजपा कहें वही सही है, बाकी सब झूठे हैं। कांग्रेस अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। क्या कैसे होगा न्याय, ये जानने की कोशिश करें। कांग्रेस नेता हमारे पास मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या होगा न्याय विधानसभा में। अभी तक आपने सपा और बसपा की बात सुनी, गौशाला के बारे में चर्चा की। आपने स्वयं कहा कि वहाँ गायों के लिए भूसा चारा नहीं है, गाय इसलिए जा रही हैं। भाजपा ने सीधे कह दिया कि भाई ये किसान लोग छोड़ रहे हैं। भाजपा तो किसानों का विरोध कर रही है। अभी आप जान रहे हैं कि 5-6 किसानों को गाड़ियों से रोक के मार दिया गया। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की घटना वो है, वहाँ कौन गया था? प्रियंका गांधी गई थी, अखिलेश जी भी वहाँ नहीं पहुँचे। भाजपा के जाने कोई मतलब नहीं था, भाजपा कोई नेता नहीं गया। अजय कुमार मिश्रा जी जो भी मंत्री हैं, उनको किस कारण से भाजपा ने अभी तक बर्खास्त नहीं किया, क्यों नहीं हटाया उनको? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये न्याय की बात है, हम यही न्याय दे रहे हैं। हाथरस की घटना में हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए। हम गरीबों की बेटी के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। हमारा सीधा मुद्दा विकास है। आपने जात धर्म की बात की, अभी आपने सीधे प्रश्न किया, सपा से कहा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये तो कांग्रेस का सिद्धांत था, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती थी कांग्रेस ने सर्वधर्म की बात कांग्रेस ने किया है। ये बिल्कुल सीधा है। जब राम मुद्दे की बात आती है तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में आता है कि भाजपा जा रही है या सपा जा रही है। इसी कारण से इस देश को, इस लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम दोनों पार्टियों ने किया है, जात धर्म के नाम पर। हमने जात धर्म की बात नहीं की, हमने विकास की बात की।
2022 में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के लेकर? 2022 में कांग्रेस का चुनाव था, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, जो बकाया बिजली बिल कोरोना काल में उसको पूरा माफ कर दिया जाएगा, जो विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन 1000 रुपया दिया जाएगा, 10,000 रुपया दिया जाएगा जो रसोइयाँ काम करती हैं इनको दिया जाएगा, जो संविदा पे जो लोग भर्ती हुए हैं उन सबको कन्फर्म करने का काम किया जाएगा, और साथ साथ जो है गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया जाएगा, और छात्राओं को स्कूटी देने का काम किया जाएगा। महिलाओं की 40% हिस्सेदारी हमारे चुनाव में की जाएगी। हमने पूर्ण रूप से प्रियंका जी ने महिलाओं को उठाने का काम किया है, तो गरीबों को, महिलाओं को, सबको उठाने का काम किया है। भाजपा ने बेटी बचाओ काम किया था, लेकिन भाजपा ने ही बेटियों का सम्मान लूटने का काम किया है, जिसको सारी जनता जानती है। कुलदीप सेंगर इसके प्रमाण पत्र हैं। उनको तब भेजा गया जेल में जब जनता निकल के सड़क पे आ गई, उसमें कई वकीलों को भी मार दिया गया, तमाम लोगों को मारा गया। तो ये भाजपा और सपा का अपना मुद्दा जो है ये एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं। अभी एक बात आई मंदिर निर्माण की बात। मंदिर का निर्माण क्या भाजपा ने पहले करा दिया, कोर्ट का आदेश आने के पहले कोर्ट का आदेश आया। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट का आदेश ये करीब 1 वर्ष होने जा रहा है, अभी तक मेरा ब्लेम सीधे भाजपा पर है कि आपने कोर्ट के आदेश के 3 महीने के अंदर, अगर ला जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से विदिन 3 मंथ कोर्ट के आर्डर का कंप्लायंस होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को बचा के रख रही है, इसी मुद्दे को बताने के लिए कि हम मंदिर निर्माण कराएंगे। भाई आप कोर्ट के आदेश क्यों मानना कर रहे हैं? कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, इसमें हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा है। आज लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, आज युवाओं के नौकरी का सवाल है, आज गाँव में जो बेरोजगारी फैली उसका सवाल है। मैंने आम आदमी पार्टी के साथी ने कहा था कि साहब ये आम आदमी करेगी सब कुछ काम। आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि खांसी की समस्या इस समय दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ उनका इलाज नहीं चल पा रहा है, लोग मर रहे हैं। वहाँ भी बेरोजगारी बहुत बेशुमार फैली हुई है। कोरोना काल में दिल्ली से निकल करके लोग उत्तर प्रदेश के सड़कों, जहाँ बॉर्डर है वहाँ भीड़ लगी हुई थी और लोग खाने बगैर मर रहे थे उत्तर प्रदेश के लोग। तब आप कहाँ मौजूद थे? आपको पूरा देश देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था उस समय, आप दिल्ली से उनको भगा रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। ये मेरा उनके प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी ने सब काम करने का काम नहीं किया है। अभी हमारे भाई ने कहा, बहादुर शाह जफर ने, उनके सामने जो है दमदमे में दम नहीं, उनके लड़कों को कत्लेआम कर दिया गया था और बहादुर शाह जफर के सामने लाया गया। वारिस ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, ये भीख मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उसने कहा कि काजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये कहा था बहादुर शाह जफर ने। वहाँ हिंदू मुसलमान एकता दिखाया गया था। और सुनिए, हमारे इसी फैजाबाद जेल में अशफाक उल्लाह को जब फांसी हुई तो उनसे अंग्रेज ने पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि आरजू नहीं है कुछ भी, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा सा कोई खाके वतन कफन पर। ये मुसलमान हमारे देश के लिए क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब नहीं, सब मनुष्य हैं। सबकी सिराओं धमनियों में समान खून बहता है, सबको भूख लगता है, सबको वस्त्र की जरूरत होती है, सबको सड़क पर चलने की जरूरत होती है। इन मुद्दों पे कांग्रेस ने काम करने का काम किया। अब मैं बताना चाहूँगा गौरा विधानसभा के बारे में। ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, घारी घाट से लेकर के और गौरा चौक की सड़क के बारे में मैंने बात किया तो भाजपा कहती है कि सपा शासन काल में बनवाया गया था, वो कमीशन खा गए। भाई आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा? ये आपकी ड्यूटी बनती, आप कमजोर अपने आप को पा रहे हैं। दूसरी बात, आपके चांदनी चौक से लेकर के पायर खास होते हुए बरुआ तक की सड़क पे आज भी नहीं गिट्टी गिरा हुआ है। आप गांव की गलियों के सड़कों को देखने का काम करिए। आप राजपथ को छोड़िए, आप ऊंची ऊंची इमारतों को छोड़िए, आप झोपड़ियों में जाकर के देखिए, आप उन माताओं को जाकर देखिए जिनको दवा नहीं नसीब हो रहा है। आज जाके उन घरों में पूछिए जहाँ तेल से वो जो छोंक नहीं लगा पा रही है, तेल इतना महंगा हो गया है। आप उन युवाओं से पूछिए कि अपनी माँ को मोटरसाइकिल पर बैठा कर अस्पताल तक नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया है। आज भूखमरी के मुद्दे का सवाल है, आज विकास के मुद्दे का सवाल है और इसी मुद्दे पर गौरा विधानसभा में चुनाव होगा। मैं गौरा विधानसभा का बात करता हूँ, यहाँ के नेताओं ने, मैं बात करता हूँ तमाम ऐसे नेता जो कहते हैं हमारे लोग हैं, उन्हें छत्र छाया बना करके रखा है। जब इच्छा होगा किसी पार्टी में चले गए, मीटिंग कर दिए, घोषणा कर दिया, चुनाव होगा, नेता लगे हैं। इसका आप किसको दूर किया जाएगा? तीसरी बात सुनिए, मैं बताना चाहूँगा, जात और धर्म पे भाजपा के नेता ने लगातार दो, मैं खुल के बताता हूँ, 2 पंडितों को गाली देने का काम किया है, जो पूरे गौरा विधानसभा की जनता जानती है। हम जात धर्म की बात नहीं करते हैं, वो गाली चाहे हरिजन को दी जाए, चाहे यादव को दी जाए, चाहे वर्मा को दी जाए, गाली गाली होती है। अगर कोई नेता इस तरह का व्यवहार करेगा तो इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र के युवाओं को लेकर के, इस क्षेत्र के किसानों को लेकर के, इस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को लेकर के चुनाव के मुद्दे में आएगी और सड़क का निर्माण होगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। चुनावी चकल्लस में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता है जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में खांसी का जो है बहुत बड़ा प्रकोप है। उन पर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत मजबूत है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली
हर तरफ से प्रदेशों से घिरा हुआ है। उन्होंने जो भी विकास किए हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो कह रहे हैं कि खांसी आ रही है, खांसी तो हमें समझ से केवल कह रहे हैं, डेंगू का प्रोग्राम अभी चला रहे हैं, हमारे यहाँ केजरीवाल जी चलाए थे, उसमें भी हम लोग हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सबसे नंबर 1 है, शिक्षा के स्तर पर सबसे नंबर 1 है। और ये जो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा देंगे, 5 राज्यों में इनकी सरकार है, हमारे केजरीवाल पंजाब जाते हैं और जो घोषणा करते हैं, चन्नी साहब तुरंत कहते थे हम ये करेंगे, और करते कुछ नहीं है। हम लोग ने करके दिखाया है, इसलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और खांसी यानी पॉल्यूशन, भाई वो कंजेस्टेड सिटी है वो, ठीक है। वहाँ पर जैसे जो ठंडी का समय आता है, इसमें क्या नाम है दिक्कत होती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने 2-2 टावर लगा दिए हैं, उसके बाद भी आ रहा है। तो जो बाहर से पराली जलाई जाती थी, उससे भी धुआं आता है, उससे भी दिक्कत होती है। उसके लिए भी उन्होंने दिल्ली वालों के लिए व्यवस्था की कि वहाँ पराली जलाई ही ना जाए, जो किसान वहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। और रही क्या नाम है कोरोना काल में, तो भाई अफवाह जैसे फैलाई जाती है, वो फैलाया गया, उनको भगाया गया। 10 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, उसका बाकायदा टीवी में हर प्रेस मीडिया वालों ने दिखलाया है। आप उसको पता कर सकते हैं, यूट्यूब पर डालिए, चाहे ट्विटर पर डालिए, देखिए खिलाया गया कि नहीं खिलाया गया है। और ये कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। दोनों पार्टियां, चाहे सपा हो, चाहे क्या नाम है कांग्रेस हो, सब परिवारवाद की पार्टी है। कोई समाजवाद का नारा ढिढोरा पीटती है, कोई क्या नाम है धर्मवाद का पीटती है। 2022 में चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सारे मुद्दे विकास के रहेंगे, रोजगार के रहेंगे, जो हमने करके दिखाया उस पर रहेंगे। किसानों से संबंधित है, हमारी किसानों के लिए बिजली फ्री है, जनता के लिए बिजली फ्री है, 300 यूनिट यहाँ किसानों के लिए। और जो भी बकाया बिजली का बिल है वो माफ़ होगा। 10 लाख हम लोग प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग 6 महीने में 10 लाख नौकरियां देने का काम करने जा रहे हैं। और 34 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पर 5,000 रुपया प्रति माह रोजगारों को दिया जाएगा। माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, चाहे 18 वर्ष से जितनी भी महिलाएं ऊपर है। इसकी घोषणा हमारे केजरीवाल 2 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, 2 जनवरी को, उसमें की जाएगी। की बार किसकी सरकार? आम आदमी की सरकार बनेगी। तो ये अब की बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मोहम्मद की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। आम जनमानस, ये सपा और भाजपा सरकार लीक सरकार है। सपा में यही हाल होता था, भाजपा में यही हाल होता है। ये दोनों लीकेज सरकार हैं, इनकी पाइप अब लीक हो चुकी है। अब कांग्रेस इसकी मिस्त्री बनकर इन दोनों की पाइप उखाड़ कर नई पाइप गाड़ेगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुक्त होगा, किसानों की समस्या मुक्त होगी, बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होगी। सभी मुद्दों पर प्रियंका गांधी जी की नज़र रहेगी। और ये बात करते हैं कि जो है वहाँ पंजाब की, कि हम केजरीवाल जी वादा करते हैं और चरणजीत सिंह चन्नी पूरा कर देते हैं। भाजपा वाले भी यही कहते हैं। आज 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 इन लोग की सरकार है इतने राज्य में, ये आज तक उत्तर प्रदेश में बता दें कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पाए। ये बताएं, इनका जब आता है क्या ब्राह्मण उसमें नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक? आता है राम प्रकाश गुप्ता को बना देते हैं, राजनाथ सिंह को बता देते हैं। ये पूरे देश में ये लोग सिर्फ एक जात को देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण को 21 राज्य में एक साथ मुख्यमंत्री बनाया था। क्या ब्राह्मण उसमें बनने लायक नहीं है? क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं है? केवल ब्राह्मणों का इनका वोट चाहिए? भाई ब्राह्मण समाज से भी बनना चाहिए। अब यहाँ के विधायक प्रभात वर्मा जी ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे हैं, कहते पाड़े लोग देश बेच दिए हैं। प्रभात वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता 1857 में आज़ादी का अगर किसी ने बिगुल बजाया था तो मंगल पांडे जी हैं। हम चैलेंज करते हैं कि आए बहस कर लें हमसे। वो विधायक हैं, हम छात्र हैं, LBS PG कॉलेज में पढ़ते हैं, NSY के हम शहर अध्यक्ष, उसके छात्र संगठन के, आके हमसे बात करें। आप बात कर रहे हैं प्रभात वर्मा की कि ब्राह्मणों को गाली देते, वो कह रहे हैं कि वीडियो डॉक्टरेट किया गया, मतलब एडिट किया गया, उस पर क्या? सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस की है, सरकार भाजपा की है। वो पकड़वाएंगे, वो वीडियो दिखेंगे कि कांग्रेस देखेगी? आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी है? पुलिस किसकी है? भाजपा की है। तो वो लोग करें कि कांग्रेस ही करेगी? इनको करना चाहिए, FIR करना चाहिए कि हमारा वीडियो किसने एडिट किया, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। इनके में कहीं विकास नहीं, इनके में खाली गाय बस दिखती है। और लीग सरकार है, इनकी पूरी तरह सरकार फेल चुकी है। ये इस बार उत्तर प्रदेश में गए, कभी 40-50 साल के लिए चले गए हैं, इनकी दोबारा वापसी नहीं होगी। अब बस इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, खत्म कुमार है। चुनावी चकल्लस में इस वक्त हम जो है गौरा विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे पास जनता जनार्दन भी है मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका ओपिनियन, क्या रहेगा इस बार आपकी चुनावी में 2022 में किसकी सरकार? कांग्रेस की। क्या रहेंगे चुनावी वादे? सबका साथ सबका विकास। क्या विकास रहेगा? विकास यही, जो बेरोजगारों को रोजगार देना, जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट करना, यही सब है। और कुछ नहीं रहेगा?
बहुत यही सब है, विकास के मुद्दे पर होगी। गौरा विधानसभा में अब की बार कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सड़कें जाके देखिए।